मामला यह है कि ये महाराज जी हैं राजेंद्र चौधरी जी, इन्होंने एग्रीमेंट के जरिए संपत्ति खरीदी ग्राम लछोरा की। एक भूखंड खरीदा, उस पर मकान बनाया इन्होंने, आश्रम बनाया हुआ है और आश्रम की जो ज़मीन के एग्रीमेंट के संबंध में सिविल सूट पेंडिंग भी है। और उसी ज़मीन को जिस व्यक्ति से खरीदी गई थी देवकरण से, उसके द्वारा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है और जो कि एक दंडात्मक कार्रवाई है, क्योंकि एक बार अनुबंध होने के बाद पश्चातवर्ती जो विक्रय पत्र होते हैं वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत शून्य और निष्प्रभावी होते हैं। ऐसा अंतरण जो है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूर होना चाहिए। इससे पहले मैं एक बार कलेक्टर का दरखास्त देकर आया था। मैंने बोला कलेक्टर साहब मैं परेशान हूँ, मेरा कुछ करो। तो उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन करा, पटवारी आकर गोलमाल करके चला गया। ये समस्या है तकड़ी। अभी इन ज़मीन भी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को बताओ कहाँ चला जाऊँ मैं। अभी ये बोल रहे खाली करो यहाँ से, वो भी ज़मीन वाला भी बोल रहा है और लेने वाला भी बोल रहा है आपका कोई रोल नहीं है, आप खाली करो, भाग जाओ यहाँ से। तो वो तो मारे पीटेंगे मेरे को। तो एक दिन वो आए थे, इतनी बड़ी पता नहीं क्या बोल रहे थे, बंदूक दिखा रहे थे, एक दिन लेके आए, तेरे को मार देंगे हम तो 4-5 भाई। अब कौन कौन है, इतना दिखता नहीं आपके पास, कोई दिखता ही नहीं। तो आने का सबूत क्या? ये गांव वाले हैं, ये जहाँ स्टाम्प है और इससे पहले भी स्टाम्प है, पुराने भी ये रहे, ये मेरे स्टाम्प है, रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। और इससे पहले स्टाम्प थे, वे पुराने हो गए, इसलिए नए ताज़ा स्टाम्प है। मेरा नाम बलराम राजपूत है, मैं लछोरा ग्राम का रहने वाला हूँ। और ये बाबा जी संत यहाँ पे आए थे नर्मदा परिक्रमा पे, तो ये हमारे यहाँ रुके थे। तो इनने जैसे हम नर्मदा जी यहाँ पे घाट पे आए तो इनको ये मतलब ऐसा लगा और इन्हें हमसे बात करी कि कहीं यहाँ पे कोई ज़मीन अगर ऐसे बिकाऊ हो तो मैं यहाँ पे नर्मदा जी किनार पे कोई मंदिर बनाऊँ और यहाँ की जगह भजन पूजन करूँ, ऐसा इनने बोला। तो मैंने बोला कि देखें अगर कोई ज़मीन अगर मिलती है तो बात करते हैं। तो पहले इन्हें शमशाबाद में देखी, शमशाबाद की ज़मीन इनकी ज़मीन नहीं, वापिस ये लछोरा इनने बात करी। तो मैंने इनसे जब तक इनसे विनोद और देवकरण से बात करी, तो विनोद से बात करी तो विनोद ने बोला कि हाँ ज़मीन दे देंगे। तो ज़मीन दे देंगे, भाई मैंने कि ये खाल है, कितने कैसे क्या दोगे? तो उनने बोला कि जैसे हमारी बात जमी तो 55,000 में हमारी बात जम गई। तो करीबन मैंने इनको 5,000 रुपये विनोद देवकरण को दिए बयाने में 55,000 में से। इसके बाद में मैंने बाबा जी के और विनोद का डायरेक्ट संवाद होगा। अब इनने फिर बाबा जी ने और राकेश ने करके, राकेश बजाज भवराज वाले रहने वाले हैं, उनने दिए इनको बाकी के 40,000 रुपये। अब 15,000 रुपये रखे। तो बाबा जी का कहना ये था कि भाई ये अगर मेरे को रजिस्ट्री करता है तो मैं इसको 15,000 रुपये दे दूँ। अब विनोद ने ऐसे रजिस्ट्री करने से और इनके पिताजी ने दोनों ने मना कर दिया, बोले हम ना आज करें ना कल करें। इनके मन में लालच आ गया, तो इनने क्या करा कि वो ज़मीन इनके नाम पे रजिस्ट्री करने की मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब बाबा जी भटके, कलेक्ट्रेट गए, तहसीलदार पास गए, कहाँ कहाँ गए, वो बाबा जी में गए। इसके बाद में इन्हें कोशिश खूब करी, इनने रजिस्ट्री नहीं गए। ऐसे ही इन्हें बाबा जी ने शायद पंडित जी से भी बोला कि भाई मेरी रजिस्ट्री रुकी हुई है। तो पंडित जी ने बोला हम करा देंगे। अब पंडित जी ने बोल दिया कि हम करा देंगे, लेकिन पंडित जी ने इनके नाम पे बोल के उनको घर से ले गए और घर से ले जाके उन्होंने उनके लड़के के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। बस ये मेरे को सुना, और 15,000 रुपये में ये ज़मीन पंडित जी ने ली है। जो है ना, मेरा नाम साधु, वो क्या नाम, लालदेव स्वामी है। मेरे को यहाँ 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 के करीब, 4 समझा जाए, मतलब इतना ज़्यादा मैं वो नहीं हुआ एक्टिव। तो यहाँ रहते रहते मेरे को, मैंने इससे देवकरण से ज़मीन खरीदी थी। और तो जब इसके स्टाम्प हुए थे तो मैंने इसको पैसे दिए, कुछ इसके बाकी रह गए थे। फिर स्टाम्प की डेट ख़त्म होगी, फिर दूसरे स्टाम्प करवाए। अब तीसरे स्टाम्प की बारी आ गई, तो ये इन्होंने ज़मीन दूसरे को बेच दी। वो ज़मीन जिसने खरीदी वो मेरे पास आया था, वो मेरे को बोलता है मेरे को गोद ले ले, या तो तू मेरे को चेला बना ले ये ज़मीन। फिर एक दिन बोला अरे बाबा तुम मर जाओगे तो ज़मीन मुझे दे के जाना। मैंने बोला अगर मैं नहीं मरा तो, अगर तुम मर गए तो फिर क्या होगा भाई? तो इसलिए वो करते करते अब दो नंबर का काम करके रजिस्ट्री करा ली, मेरे को खाली कर रहे। ज़मीन वाले धमकी दे रहा है और लेने वाला भी कि यहाँ से खाली करके चला जा। अब कहाँ जाऊँ मैं, ये बताओ मेरे को। 55,000 रुपये में मेरा सौदा हुआ था, ठीक है, उससे देवकरण से, ठीक है। तो उसके कुछ पैसे बाकी बच गए थे, 25,000 पेड़ लेकर के और उसको कुछ ज़्यादा करके। फिर बाद में अभी 15,000 रुपये बाकी है उसके, बाकी 40,000 उस पर चले गए थे। 5 लाख रुपये मैंने इसको बनाने में लगाए, जो इसको 1 साल बनाने में लगा, जो मेरा ज़िंदगी भर की मेरी कमाई थी। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह राजपूत।
क्या पद पे हैं आप? सरपंच ग्राम पंचायत लछोरा अच्छा, विकास खंड टिमरनी। टिमर में। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है बाबा जी का? बाबा जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सरपंच साहब आइए, मेरे साथ कोई फ्रॉड काम हुआ है। तो जो बाबा जी के डॉक्यूमेंट देखे उसके आधार पर बाबा जी के साथ वास्तविक में गलत हुआ, क्योंकि बाबा जी यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। इनने जगह खरीदी है, इनने पक्का निर्माण किया, इनने नल कनेक्शन लिया पंचायत द्वारा, इनको नल कनेक्शन दिया गया। कितने वर्ष से स्थायी हैं बाबा को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। पहले कहाँ रहते थे? अब ये तो पता नहीं कहाँ रहते थे, पर वो 3 वर्ष से हमारे ग्राम पंचायत में रह रहे हैं। बाबा के पास जो डॉक्यूमेंट थे वो देखे, उनको देखते हुए बाबा के साथ हम भी गए थे कल तहसील में भी, और जो हमारे से मदद बनी सभी ग्रामीणों के साथ गए थे। बाबा के साथ वास्तविक गलत हुआ है, और जिन लोगों ने जो फ्रॉड किया उनको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। कौन कर रहे हैं गलत? कोई पंडित जी है, अपने तजपुरा पेट्रोल पंप डला हुआ है उनका, पंकज जी शर्मा ऐसे हैं वो। नाम समाज सेवी छोटू पटेल गुर्जर, ग्राम लछोरा का निवासी हूँ। यहाँ अभी हमें ये जो फ्रॉड रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति ने 2 व्यक्ति को ज़मीन विक्रय की है। महाराज जी को रजिस्ट्री, महाराज जी को स्टाम्प करवाया था, और कोई पंडित जी है पेट्रोल पंप वाले, उनको रजिस्ट्री करवाई है। क्योंकि अभी विनोद ने बताया है कि विनोद बोल रहा है कि हमने महाराज जी से पूछ लिया है, महाराज जी बता रहा है कि मेरे से पूछा नहीं है। तो अब इसका तो खैर न्यायपालिका ही न्याय करेगी, लेकिन हमें अगर इस प्रकार से हुआ तो हम समस्त ग्रामवासी ये कहते हैं कि ऐसा फ्रॉड काम नहीं होना चाहिए गांव में। ये मांग करते हैं, और इसकी उचित न्याय हो, ये हम मांग करते हैं।